अध्याय जी में वस्तु स्वयं की व्याख्या की तरह समझा रहे हैं। तत्वज्ञानी जीव रत्नात्रय धर्म से मंडित सुचरित में लीन है, वही मोक्ष मार्गी है। जहाँ सुचरित से दूर है वह संसार मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन की अखंड एकता मोक्ष मार्ग है। धर्मादि द्रव्यों पर श्रद्धा करना सम्यक्त है। अंग पूर्व का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। आचार आदि सूत्र प्रपंचित आचार आदि सूत्रों में कथित विचित्र यतिवृत्त समस्त समुदाय रूपे विचित्र रूप से यतियों के अनेक प्रकार से मुनियों के आचार आदि के जो समुदाय रूप तप चेष्टा तप से चेष्टा चर्या इत एसाम ऐसे सुपर पर्यायाश्रित सुपर प्रत्यय के पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन भावम जो भिन्न साध्य साधन भाव रूप से युक्त है, भिन्न साध्य साधन भाव से युक्त है। अभिन्न साध्य साधन भिन्न साध्य साधन सुखी लीनता स्वरूप रमण एक भाव आत्मानुभूति आत्मप्रतीति आसंवेदन आत्मानुभवन यह है सुप्रत्यय। विभार रत्नात्रय निर्गंत लिंग पिच्छेक मंडलो समति गुप्ति आदि की जो पालन क्रिया है यह है भिन्न रूप चारित्र। ऐसा भिन्न अभिन्न उभय चारित्र जो है वो मोक्ष मार्ग है। भिन्न साध्य व्यवहार ने आश्रित जो व्यवहार ने के आश्रित है अनुगम्य मानो मोक्ष मार्ग। वह जो व्यवहार के आश्रित है ऐसा मोक्ष मार्ग जो व्यवहार ने का आश्रय ले रहा है ऐसा मोक्ष मार्ग भिन्न रूप वो अनेक प्रकार का है। समति रूप है, व्रत रूप है, गुप्ति रूप है, अनेक प्रकार का चारित्र है। और जो व्यवहार चारित्र है जिस जीव को व्यवहार चारित्र का ही निर्णय नहीं है परमार्थ चारित्र की कहाँ संभावना। जब परमार्थ चारित्र की बात करके व्यवहार चार पर उदासता तुम्हारी है, आपके पास परमार्थ चारित्र का पूर्ण अभाव है। व्यक्ति बात कर सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता। घोर आश्चर्य तो ये है अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करके स्वरूप के प्रति लगाव बढ़ना चाहिए। अज्ञानी ने उल्टा कर लिया, अध्यात्म शास्त्र पढ़ करके स्वरूप प्राप्ति का जो उपाय था उससे दूरी बढ़ा ली और रत्नात्रय धर्म जिससे कि स्वानुभूति में प्रवेश होता ऐसे निर्गंत मुनियों से तो दूर ही हो गए। जब मुनि मार्ग से दूर हो गए तो ये बोध होना चाहिए जब साधन का ही अभाव हो चुका है आपके यहाँ तो साध्य की सिद्धि कैसे कर पाएंगे। और इतनी दूरियां बन गई हर संप्रदाय में अध्यात्म के नाम से स्वतंत्र पंथ बन गए हर संप्रदाय में। जबकि अध्यात्म पंथ बनाने के लिए नहीं है, अध्यात्म स्वानुभूति की अनुभूति लेने के लिए है। वहाँ घर कैसा, गृहस्थी कैसी, संतान को जन्म कैसा, जो शून्य में जा रहे हो फिर परिवार का पालन नहीं होगा, महाव्रतों का पालन होगा।
परिवार के पालन में महाव्रतों का पालन नहीं है, और महाव्रतों के पालन में परिवार का पालन नहीं है। बोला आज नहीं तो कभी, और कभी नहीं तो कभी। जितने लोग आडंबरों में सम्यक दर्शन खोज रहे हैं, गृहस्थिक क्रियाओं में सम्यक दर्शन खोज रहे हैं, विवाह सम्यक भी देवसा गुरु का श्रद्धान है। विवाह सम्यक भी देवसा गुरु का श्रद्धान है, तत्व श्रद्धान है। हे मित्र, लोहा, सोना, चांदी, वस्त्र, धागा, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन हो गया तो तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन का क्या होगा? श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम, परमार्थ भूत आप्त आगम तपोव्रत, इन पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी राग की पुष्टि में सम्यक्त की परिभाषा ही बदल के रख दोगे, और अज्ञानी मूढ़ प्राणी उसी की पुष्टि करते रहेंगे। लेकिन इतनी क्षमता नहीं है कि आगमों की पंक्तियों को तुम नाश कर पाओ। इतनी छूट मिल जाती तो व्यक्ति तो चाहता ही है, हम तो आगम भी बदल सकते हैं। लेकिन जिन्होंने आगम बदले उनको हमने श्वेत पट परंपरा में रख दिया। ऐसे मित्र कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी अलग परंपरा में रख दिए जाओगे, मूल आगम विशुद्ध सागर के पास रहेंगे। क्योंकि आपकी सम्यक की परिभाषाएं बदल रही हैं। सुब्रत सागर, ध्यान दो, आप ऐसे ही नीचे सिर करे रहोगे, उधर पूरे ग्रंथ बदले जा रहे हैं। ओह, वस्त्र बनाना सम्यक दर्शन, फिर तो जगत में जितने जुला है सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। वस्त्र बनाना सम्यक नहीं है। निर्वस्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। निर्वस्त्र प्रभु पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। और निर्गंत मार्ग का व्याख्यान करने वाली जिनवाणी पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। यदि ये व्याख्यान हम नहीं करेंगे विश्व सागर, ये तुम कोई काम के नहीं हो, क्योंकि तुम तो एकदम बोले क्या कह रहे हो, अरे क्या नहीं कह रहे, ये मुझे किसी से राग देश नहीं है, मात्र मेरा उद्देश्य है कि आगम की जो परिभाषाएं उन्हें ही रहने दिया जाए, अपनी राग में परिभाषाएं ना बदली जाए। वो शांति में तो शांति जीना चाहता हूं, आप शांति से नहीं जीना चाहते हो। आप उन राजाओं जैसे हो कि विदेशी आक्रमण करके देश पर चढ़ता चला जा रहा है, आप शांति जीना चाहते हो। पूरे सिद्धांतों पर मेरे मित्र मिथ्यात्व का राज्य हो जाए, आप शांति से जीना चाहते हो। नहीं, यहां क्या लिखा है देखिए आप, पदार्थों पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। हम प्रत्येक वस्तु को पदार्थ के रूप में देखते हैं। धागे को धागे के रूप में देखिए, सोने को सोने के रूप में देखिए, चांदी को चांदी के रूप में देखिए, पुद्गल को पुद्गल के रूप में देखिए, यथार्थ रूप से देखिए, उसे वही मानिए। जो वस्तु जैसी है उसे वैसे स्वीकार करो। लेकिन उन वस्तुओं को स्वीकार करके रागपूर्ण दृष्टि को, जीवन व्यापारिक जीवन जीने की दृष्टि को यदि सम्मित का कारण बना दिया तो मेरे मित्र, आगम में जिन बिंब दर्शन, जाति श्रण, धर्म उपदेश, इनको सम्मित का कारण का है। वो सभी गतियों से देखेंगे, वेदना अनुभव नरक गति में बढ़ गया, यानी स्वर्ग में जिन महिमा दर्शन, ये एक सम्यक का हेतु बढ़ गया। देव रिद्धि सम्यक का हेतु बढ़ गया।
इसलिए इन सबको समझना चाहिए है। सम्यक्त की परिभाषा सुदृढ़ होगी तो ज्ञान और चार तुम्हारा विकसित होगा। सम्यक्त ही तुम्हारा विकसित नहीं है और मित्र सम्यक्त ही तुम्हारा बदल गया तो आगमों की परिभाषाएं झूठी हो जाएंगी। और आगम को झूठा कहने की क्षमता जिसके पास है, पहला मिथ्या दृष्टि वही है। तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति, जहां तत्ता श्रद्धा आगम में लिखा है वही सम्यक तथोत्पत्ति, और आगम से विपरीत कथन चल रहा है सम्यक की अन्यथात्पत्ति। अन्यथात्पत्ति कितना सुदृढ़ करना पड़ेगा। महात्मा भोले इधर देख भाई, कितना सुदृढ़ करना पड़ेगा, कितना सुदृढ़ करना पड़ेगा। ऐसी पक्की छत बनने की जीना पड़ेगा, ऐसी पक्की छत बन के जीना पड़ेगा कि मूसलाधार पानी गिरा है पूरे 4 महीने तक, लेकिन भवन के नीचे एक बूंद नहीं टपकी। उस पानी से पर्वतों पर काई लग गई, उस पानी से वनस्पतियां उग गई, उस पानी से नदियां भर गई मित्र, लेकिन छत के नीचे सूखा ही सूखा दिखाई दिया। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। छत के नीचे देखा सूखा ही मिला, भवन के नीचे सूखा मिला। ऐसे ज्ञानियों जगत के प्रपंचों के पानी से जिसका हृदय पूर्ण सूखा रह जाए वही सम्यक दृष्टि है। मतलब प्रदीप कानपुर किंचित मात भी चाहे ढोल बजे धमाके बजे भीड़ थोड़े कुछ भी हो, प्रभावित नहीं होना। सुब्रत सागी उन लोगों से मिलो। आगरा में एक मंदिर गए थे आप, अग्रवाल दिगंबर जैन समाज का मंदिर है, बहुत बड़ा, आगरा में विशाल मंदिर है। जब उस मंदिर में आप गए, छोटी छोटी गलियों से प्रवेश किया, जब अंदर प्रवेश किया विशाल 24 जिनालय, जिन प्रतिमाएं, प्रांगण, परंतु उस मोहल्ले में रहने वाले जीव कैसे जिए। जब मुगल काल था, वहां के श्रावक करते महाराज जी घर के द्वारे पर टोकरी रखी, पिंजड़े रखे, उसके अंदर मुर्गे पाले और उनको पाल करके ये प्रदर्शित किया, हम जैन नहीं हैं। ओह, क्या समय देखा है समाज ने। कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना बता रहा हूं। आगरा की बता रहा हूं कि घर के बाहर टोकनी रख दी, उसमें मुर्गे पल रहे, खाना दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं, उनको सुरक्षित की, उनकी रक्षा कर रहा हूं, मात्र इतना दिखाने के लिए कि ये घर जैन का नहीं है। तब मंदिरों की रक्षा की, समाज की रक्षा की। मित्र, कितने प्रकार के देश में बाजे बज गए मिथ्यात्व के, कितने क्रूर क्रूर सम्राट हो गए, क्रूर क्रूर लोग हो गए। अपने जो जिनके आप सब बेटे हो, ध्यान में क्या बोलूं, जिनके आप सब बेटे हो, उन लोगों से पूछो उन्होंने जैन धर्म को कैसे सुरक्षित करके रखा है। कैसे सुरक्षित करके रखा। आज जमीन से जिन प्रतिमाएं निकल रही हैं, ग्रंथ हमारे सुरक्षित रह गए क्या। आज हम ग्रंथों को मंदिर से बाहर करवा रहे हैं। पहले लोगों ने होली जलाई ईर्षा से, आज तुम जैन ही अपने मन में सोच बैठती, बोली इस संघ का ग्रंथ है, उस संघ का ग्रंथ है, और ऐसा विचार करके तुम उसको हटवा रहे हो। समय आएगा तुम्हारा नाम वहीं लिखा जाएगा जहां औरंगजेब का लिखा गया है। समय आपको सब शिक्षा देके जाएगा।
ये भ्रम है आपका कि दुनिया मेरी हो चुकी है। ये जीवन में सुब्रत सागरी आनंद में जीवन कभी स्वप्न में मत सोच लेना कि सब दुनिया के लोग मेरे हो चुके हैं। जो शासक रहता है उसके काल में सारी जनता उसको अपना राजा कहती है। जैसे शासक बदलता है, जो बनता उसे शासक कहना प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार से जो मुनिराज जिस नगर में पहुंचते हैं उन मुनिराज की समाज सेवा करिए, करनी चाहिए। आप इस भ्रम में मत रहना कि अब तो समाज मेरी हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज आपकी नहीं है, समाज जैन धर्म की है। धन्य समाज के श्रावक के लिए चाहे क्षुल्लक जी पधारे तो पड़घान कर रही है, आर का पद है तो पड़घान कर रही है, मुनिराज आचार पद है तो पड़घान कर रही है। ऐसे समाज के बल पर ही धर्म चल रहा है। समझ में आ रहा आप सबको? ऐसे समाज के बल पर ही माताओं, आप अपने आप को हीन में समझना। आपके हाथ से टुकी रोटियां कितने मुनियों के उदर में जा चुकी हैं, वे मुनि साधना करके मोक्ष जाएंगे तो तुम्हारी रोटियां भी वहां दिखाई देगी। इसलिए जो मोक्ष मार्ग है वो सापेक्ष मार्ग है। व्यवहार का स्थान व्यवहार पर है, परमार्थ का स्थान परमार्थ पर है। इसलिए ज्ञानी परिभाषाएं जो आगम में लिखी वे ही चलेंगी, नवीन परिभाषाएं कभी नहीं चलेंगी। मित्र बोले कागज के फूलों को भी हमने बनाना सीखा। आपने सीखा क्या? स्कूलों में सब सिखाने वाले लोग आते थे। एक पीठ स्वतंत्र चला दिया जाता था उस दिन, बोले आज पुष्प बनाना सिखाएंगे, तो कागज के विभिन्न प्रकार के फूल बना के दिखाता था। वो भी मैंने सीख लिए थे, परंतु फूल तो बनाना मैं सीख गया और सिखाने वाले ने सिखा भी दिए, पर सुगंध डालना न वो सिखा पाया न मैं सीख सका। कागज के पुष्प बहुत सुंदर सुंदर बोला मैं बनाना सीख गया था स्कूल में, लेकिन न उसने सिखाया, सिखाने वाले ने कि इसमें सुगंध कैसे भरी जाए।